हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछले कुछ क्लासों के अंदर हमने कैलेंडर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न किए और आज हम उससे आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न को देखिए आप कि बीते हुए कल के 3 दिन पहले शनिवार था, तो आपसे ये पूछा गया है कि आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या वार होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो मेथड है। पहला तो है इसके अंदर कि आप इसको लाइनें ड्रॉ करके इसको सोल्व करो, और दूसरा मेथड है इसका ट्रिक्स है। तो मैं आपको दोनों मेथड समझाने वाला हूँ। पहला मेथड इस तरह से है, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लाइन ड्रॉ करके इसको सोल्व कर सकते हैं। ये जो लाइन है इसको मैंने मान लिया कि ये हमारा आज है। अगर ये आज है तो इसके आगे मैं लिखूंगा ये वाली लाइन होगी मेरा आने वाला कल। अगर ये लाइन आने वाला कल होगी तो ये लाइन होगी बीता हुआ कल। ठीक है, अब आने वाला कल हो गया, आज हो गया और ये बीता हुआ कल हो गया। तो ये कह रहा है कि बीते हुए कल के 3 दिन पहले, तो ये बीते हुए कल के बीता हुआ कल 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। ये बीते हुए कल के 1 दिन पहले, बीते हुए कल के 2 दिन पहले और ये बीते हुए कल के 3 दिन पहले। इस दिन का आपको दे रखा है कि इस दिन क्या वार था, कि ये कह रहा है इस दिन तो शनिवार था, बीते हुए कल के 3 दिन पहले शनिवार था। अब आपको बताना है आने वाले कल के 3 दिन बाद, 1 दिन बाद, आने वाले कल के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद और 3 दिन बाद इस दिन क्या वार होगा, ये आपसे पूछा गया है। आने वाले कल के 1, 2, 3 दिन बाद क्या वार होगा। आपको 3 दिन बाद यानी चौथी लाइन नहीं खींचनी है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, यहीं आपको रुकना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर ये शनिवार है तो ये रविवार होगा, ये सोमवार होगा, ये मंगल, ये बुध, ये गुरु, ये शुक्र, ये शनि और ये वार आपका रविवार होगा। यानी इस दिन क्या वार होगा आपके, इस दिन आपके रविवार होगा। क्या समझ में आ रहा है पॉइंट आपको? ठीक है, अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है इसका ट्रिक से सोल्व करने के लिए। अब ट्रिक से सोल्व करने का तरीका क्या है, देखिएगा डायरेक्ट। आपको क्या करना है, यहाँ कितने दिन लिखे, 3 दिन, यहाँ भी कितने दिन लिखे, 3 दिन। तो आप बताएं 3 और 3 कितने होते हैं, 3 और 3 तो 6 होते हैं। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर साइड में 6, मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 दिन। अब 6 के बाद क्या होगा, अब आपको जोड़ना है, 2 और जोड़ना है। जो भी यहाँ पर दिन आ रहे हैं वो दिन जोड़ने के बाद 2 और जोड़ना है। 2 क्यों जोड़ना है, एक तो बीता हुआ कल 1 दिन और एक आने वाला कल 1 दिन, तो 1 दिन ये और 1 दिन ये 2 और जोड़ना है। तो 6 और 2 कितना हो गया मेरे पास, 6 और 2 तो मेरे पास कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में मैंने 7 का भाग दिया, शेषफल कितना बचा मेरा, 1 बचा। यानी मुझे 1 दिन आगे बढ़ना है। अगर मुझे 1 दिन आगे बढ़ना है तो शनिवार से 1 दिन बाद क्या वार होगा, 1 दिन बाद तो रविवार होगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? हम आगे ही क्यों बढ़े, हम पीछे क्यों नहीं गए? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना। आपको अगर बीते हुए कल के बाद वाला दिन देके आने वाले कल के बाद वाला दिन पूछा जाए तो आपको आगे बढ़ना है। आने वाले कल के बाद वाला दिन देके बीते हुए कल के पहले वाला दिन पूछा जाए तो आपको पीछे आना है। इधर बढ़ेंगे तो पीछे आएंगे, इधर जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर? अब देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, उसका हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, हमें कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बीते हुए कल के 5 दिन पहले गुरुवार था, तो आने वाले कल के 6 दिन बाद क्या वार होगा। ट्रिक से सोल्व करते हैं, डायरेक्ट सोल्व करते हैं। 5 और 6 11, 11 में जोड़ना है आपको 2, 11 और 2 कितने होते हैं, 13। 13 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना बचेगा, 7 एकम 7, शेषफल 6 बच जाएगा। इन 6 दिन आपको आगे बढ़ना है, पीछे जाना है। तो आपको बीते हुए कल के पहले वाला दिन दे रखा है और आने वाले कल के बाद वाला दिन निकालना है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 6 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो 6 दिन आगे बढ़ोगे तो 6 दिन आगे बढ़ना हो या फिर 1 दिन पीछे जाना हो, एक ही बात है। आप 6 दिन आगे बढ़कर देखोगे तो वही वार आएगा जो आप 1 दिन पीछे जाओगे तो। ठीक है, तो 6 दिन आगे बढ़ने पर गुरुवार का क्या हो जाएगा, 6 दिन आगे बढ़ने पर गुरुवार का हो जाएगा बुधवार, गुरुवार बुधवार बन जाएगा। पॉइंट क्लियर है ये? वापस अगर यहां पर ऐसा लिखा होता कि 10 दिन पहले मंगलवार था और आपको बताना है 15 दिन बाद क्या वार होगा, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो बताइए क्या आंसर आएगा, एक बार आप खुद ट्राई कीजिए।
कीजिए फटाफट, आप इन दोनों को जोड़िए, दिमाग में ट्राई करना है, आपको लिखना वगैरह कुछ नहीं है। 10 और 15 कितने होते हैं, बोलिए फटाफट। 10 और 15 25, 25 में कितने जोड़ने हैं, 25 में 2 जोड़ने हैं, 25 और 2 कितने होंगे, 27 में दिया 7 का भाग, शेषफल की 7 तारीख 21, शेषफल वापस कितना बचेगा 6 दिन आगे बढ़ना है किससे, मंगलवार से, यानी 1 दिन पीछे जाना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, मंगलवार से 1 दिन पीछे या 6 दिन आगे, आपका आंसर आएगा सोमवार। क्या समझ में आ रही? अब क्वेश्चन देखिएगा, एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, आने वाले कल के 4 दिन बाद सोमवार था तो बीते हुए कल के 10 दिन पहले क्या वार था। अब आपको लाइनें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप जोड़िए। 4 और 10 कितने हो जाएंगे, 14। 14 में कितना जोड़ना है, बीता हुआ कल प्लस आने वाला कल, 2 और जोड़ना है, 14 और 2 16, 16 में 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। अब मुझे बताइए 2 दिन आगे बढ़ना है पीछे जाना है, बोलिए। आपको अब की बार आने वाले कल के बाद वाला दिन दे रखा है और बीते हुए कल के पहले वाला दिन पूछा गया है, तो बीते हुए कल के पहले वाला दिन पूछा जाए तो माइनस करना है, और आने वाले कल के बाद वाला दिन पूछा जाए तो प्लस करना है। तो यहाँ हम बीते हुए कल के 10 दिन पहले क्या वार था ये पूछा गया है, तो हमें 2 दिन माइनस करना है। किससे 2 दिन माइनस करना है, सोमवार से। 1 दिन माइनस करेंगे तो रविवार, 1 दिन और माइनस करेंगे तो -2 करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, सोमवार में से 2 जाएंगे तो रवि और शनि, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका शनिवार आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है आप सभी के? ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो इसके ऊपर आधारित है कि सप्ताह जो होता है वो हर एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। हर एक महीने में 4 सप्ताह का मतलब ये होता है कि हर एक महीने में जो वार होते हैं वो 4-4 बार आते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वार ऐसे भी होते हैं वो किसी महीने में 5 बार भी आ जाते हैं, किसी महीने में 2 बार ऐसे होते हैं 5 बार आते हैं, किसी महीने में 3-3 बार ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं, या फिर किसी महीने में एक भी बार ऐसा नहीं होता है जो 5 बार आता है, केवल 4 ही बार आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हर एक महीने के अंदर सभी वार 4 बार तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, 4 से कम तो नहीं आ सकते। और कुछ वार ऐसे भी होंगे जो 5 बार आएंगे, ठीक है ना, उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर कोई महीना 28 दिन का है, अगर कोई महीना 28 दिन का है तो 28 में अगर मैं 7 का भाग दूं तो मेरा शेषफल कितना बच रहा है, 0। यानी इसका मतलब इसके अंदर 7-7 दिन के आपके सप्ताह जो आएंगे वो 4 सप्ताह आएंगे। 4 सप्ताह के बाद तो पूरा महीना खत्म हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, इसका मतलब कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई महीना 28 दिन का है, अगर कोई महीना 28 दिन का है तो उसके अंदर आने वाले सभी वार 4 बार ही आते हैं, उसके अलावा कोई भी वार 5 बार नहीं आता है। लेकिन अगर कोई महीना 29 दिन का है तो 7 चौक 28, एक दिन बच गया। तो एक बार ऐसा होता है जो कितनी बार आता है, 4 बार तो आता है, लेकिन एक बार और आता है, 5 बार आता है। अगर कोई महीना 30 दिन का है तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 7 का भाग देने पर 2 बार, यानी इस दिन 2 बार ऐसे होते हैं जो 5 बार आएगा। अगर कोई महीना 31 दिन का होता है तो उस कंडीशन में 3 बार ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं, ठीक है। अब आगे क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई महीना 28 दिन का है तो कोई भी वार 5 बार नहीं आएगा। अगर कोई महीना 29 दिन का है तो एक बार ऐसा होता है जो 5 बार आता है। अगर कोई महीना 30 दिन का है तो 2 बार ऐसे हैं जो 5 बार आएंगे, और अगर कोई महीना 31 दिन का है तो 3 बार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो अब आगे देखिएगा आप, अगला जो मैं पॉइंट समझाना चाहता हूँ वो इस तरह से है कि किसी महीने की 1 तारीख, किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार है, किसी महीने की 1 तारीख और 29 तारीख, किसी महीने की 1 तारीख और 29 तारीख, किसी महीने की 2 तारीख और 30 तारीख, किसी महीने की 3 तारीख, किसी महीने की 3 तारीख और 31 तारीख। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको लग रहा हो सर क्या लिख रहे हैं, मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं। अगर 1 तारीख को कुछ वार दे रखा और आपसे पूछे 29 तारीख को क्या वार होगा, 2 तारीख को कहा गया है मंगलवार है, बताओ 30 तारीख को क्या वार होगा, 3 तारीख को रविवार है तो बताओ 31 तारीख को क्या वार होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम वार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनके बीच का गैप निकालते हैं।
तो 29 में से एक गया तो इनके बीच कितने दिन का गैप आ रहा है? 28 दिन का आ रहा है। 28 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0, यानी हमें एक भी दिन आगे नहीं बढ़ना है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी महीने की जो वार जो है वो 1 तारीख को होगा, वही वार वापस कब होगा आपका? 29 तारीख को। इन दोनों के बीच देखो 30 में से 2 गया, कितने दिन का गैप आ रहा है? 28, यानी शेषफल 0 बच रहा है। यानी जो वार आपका 2 तारीख को है किसी भी महीने की, वही वार आपका 30 तारीख को भी होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर 28 का अंतर आ रहा है, तो किसी भी महीने की 3 तारीख को जो वार होगा, वही वार उस महीने की 31 तारीख को भी आएगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट नोट करने में यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन समझाऊंगा क्वेश्चन कैसा आता है। किसी महीने की 1 तारीख तथा 29 तारीख को वार समान होते हैं। उसी तरह से 2 तारीख तथा 30 तारीख को वार समान होते हैं। उसी तरह से किसी भी महीने की 3 तारीख तथा 31 तारीख को वार समान होते हैं। जो वार 3 तारीख को होगा, वही वार 31 तारीख को होगा। जो वार किसी महीने की 2 तारीख को है, वही 30 तारीख को है। और जो वार किसी महीने की 1 तारीख को है, वही वार 29 तारीख को भी है। ठीक है, अब ये तो हमने इसका कंसेप्ट पढ़ लिया। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे कि इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है कि किसी महीने के अंदर, क्वेश्चन सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना। क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसी महीने के अंदर जो मंगलवार है वो 5 बार आ रहा है, और मंगलवार के अलावा कोई भी वार 5 बार नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस महीने की पहली तारीख को क्या वार होगा? समझ में आ रही बात? चलो मैं लिख लेता हूँ, आपको शायद क्लियर नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन इस तरह से है, किसी महीने में, क्वेश्चन देखिएगा, किसी महीने में 5 बार मंगलवार आ रहा है। किसी महीने में 5 बार मंगलवार आ रहा है। मंगलवार के अलावा कोई भी महीना कोई भी दिन, मंगलवार के अलावा कोई भी दिन 5 बार नहीं आ रहा है, तो उस महीने की पहली तारीख को, उस महीने की पहली तारीख को क्या वार होगा? प्रश्न समझ में आ रहा है? किसी महीने में 5 बार मंगलवार आ रहा है, और मंगलवार के अलावा कोई भी वार 5 बार नहीं आ रहा है, केवल एक ही वार मंगलवार ऐसा है जो 5 बार आ रहा है। और तो उस महीने की पहली तारीख को क्या वार होगा? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे समझना आना चाहिए आपको कि 5 बार मंगलवार आ रहा है, मंगलवार के अलावा कोई भी दिन वापस 5 बार नहीं आ रहा है, यानी केवल एक ही वार है जो 5 बार आ रहा है। अगर एक ही वार ऐसा होता है जो 5 बार आता है, तो उस महीने में कितने दिन होते हैं? 29 दिन वाला महीना ही ऐसा होता है जिसमें कोई वार, एक वार जो होता है 5 बार आता है, बाकी सब में 2-2 बार आते हैं। और इसमें स्पेशल कहा है कि मंगलवार के अलावा कोई वार 5 बार नहीं आ रहा, यानी उसमें एक ही वार 5 बार आ रहा है, यानी उस महीने कितने दिन है? उस महीने के 29 दिन है। उस महीने के 29 दिन है, तो 29वां जो दिन होगा, 5 बार कौन आ रहा होगा? 5 बार वही दिन आ रहा होगा जो 29 तारीख को आया होगा। 4 बार 28 के अंदर आ गया, 29 तारीख को वो वार वापस रिपीट हुआ, यानी 29 तारीख को भी मंगलवार होगा और 1 तारीख को भी मंगलवार होगा। उस महीने की 29 तारीख को भी मंगलवार होगा, और उस महीने की, अगर 29 तारीख को मंगलवार है, सिंपल सी बात है, उस महीने की 1 तारीख को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। क्लियर है ये? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपके मंगलवार। अब एक और क्वेश्चन अगर ये पूछे कि उस महीने में कितने दिन हैं, उस महीने में कितने दिन हैं, तो आप ये कह सकते हो कि उस महीने में तो 29 दिन होंगे।
29 दिन होगी, क्योंकि 29 दिन वाले महीने में भी महीने में ही कोई एक बार जो होता है वो 5 बार आता है, बाकी 2 या 3 बार आता है, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक बार और ध्यान रखना कि जो 5 बार जो वार आते हैं, कि जो वार 5 बार आ रहा है वो या तो 1 तारीख को आएगा, 1 तारीख वाला वार है वो 5 बार आएगा, या फिर 2 तारीख वाला वार जो है वो 5 बार आएगा, या फिर 3 तारीख वाला वार 5 बार आएगा। 4 तारीख वाला वार कभी भी 5 बार नहीं आएगा, न कभी 6 तारीख वाला जो वार होगा वो 5 बार आएगा। केवल 1 तारीख वाला वार, 2 तारीख वाला वार और 3 तारीख वाला जो वार होगा वही आपके 5 बार आएंगे, ठीक है। क्या कंसेप्ट क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रमेश का जन्म किसी माह के चौथे शनिवार को है और यदि महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो रमेश का जन्म किस दिन हुआ, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक 7 दिन के बाद, प्रत्येक 7 दिन बाद वार रिपीट होता है। प्रत्येक 7 दिन के बाद वार रिपीट होता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 7 दिन बाद 8 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा, प्लस 7 दिन बाद 15 तारीख को भी सोमवार होगा, प्लस 7 दिन बाद 22 तारीख को भी सोमवार होगा, और प्लस 7 दिन बाद 29 तारीख को भी आपके सोमवार होगा, ठीक है। तो हर 7 दिन के बाद हमारा वार रिपीट होता रहता है। यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो कंसेप्ट समझाया कि 7 दिन के बाद वार रिपीट होता जाता है, तो 7 दिन जोड़ जोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे ये कह रहा है चौथे शनिवार को जन्म हुआ, तो अगर मुझे पहला शनिवार, जैसे ये पहला सोमवार था तो इसके 7 दिन बाद दूसरा सोमवार आया, फिर 7 दिन बाद तीसरा सोमवार आया, फिर 7 दिन बाद चौथा सोमवार आया। उसी तरह से अगर मुझे पहला शनिवार पता पड़ जाएगा तो उसके अंदर मैं 7 जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ जाऊंगा और मैं चौथे शनिवार तक चला जाऊंगा। तो पहला शनिवार आपको पता करना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उस महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, उस महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, 3 तारीख को मंगलवार था, जो महीना था आपका उस महीने की 3 तारीख को मंगलवार था। तो अगर 3 तारीख को मंगलवार था तो सिंपल सी बात है 2 तारीख को सोमवार था और 1 तारीख को रविवार था। इसका मतलब हमारा शनिवार जो था वो अभी तक तो नहीं आया। पहला शनिवार मिला क्या? पहला शनिवार मैंने देखा ऊपर होगा, ऊपर तो नहीं है, ऊपर तो आपके सोमवार और फिर रविवार है। अब हम नीचे बढ़ते हैं, तो फिर 4 तारीख को बुध, 5 को गुरु, 4 को बुधवार, 5 को गुरुवार, 6 को शुक्रवार और 7 को क्या वार होगा? शनिवार। यही हमारा अभी तक पहला शनिवार है, इसके अलावा तो शनिवार और कहीं आया ही नहीं। तो पहला शनिवार कौन सी तारीख को आया? पहला शनिवार आपके 7 तारीख को आया, इसके अलावा कोई शनिवार नजर नहीं आ रहा। अगर पहला शनिवार 7 तारीख को आ रहा है तो अगला शनिवार कब आएगा? 7 दिन बाद। ये हमारा पहला शनिवार 7 तारीख को आया, तो दूसरा शनिवार 7 दिन बाद यानी 14 तारीख को आपके दूसरा शनिवार आएगा। तीसरा शनिवार वापस 7 दिन के बाद यानी 21 तारीख को आपका तीसरा शनिवार आएगा। चौथा शनिवार वापस 7 दिन के बाद, तो चौथा शनिवार 7 दिन बाद यानी 28 तारीख को हमारे चौथा शनिवार आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वो कह रहा है कि रमेश का जन्म किस दिन हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रमेश का जो जन्म है वो उस महीने की 28 तारीख को हुआ। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि सुनील का जन्म किसी माह के 5वें बुधवार को हुआ और महीने का पहला दिन सोमवार है, तो सुनील का जन्म कब हुआ? यानी बुधवार 5 बार आया। तो अगर बुधवार 5 बार आया होगा, इसका मतलब ये है कि महीने का या तो बुधवार जो पहला बुधवार आया होगा, 5 बार कब आता है वार? वही वार 5 बार आता है जो 1 तारीख को आता है या फिर 2 तारीख को आता है या फिर 3 तारीख को आता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो बुधवार अगर आ रहा होगा तो पहला बुधवार या तो 1 तारीख को आया होगा, 2 तारीख को आया होगा, 3 तारीख को आया होगा, तभी वो बुधवार 5 बार आ सकता है, बाकी वो बुधवार 5 बार नहीं आ सकता है। अगर यहाँ पर बुधवार अगर वो 4 तारीख को आ रहा होगा पहला बुधवार या फिर 5 तारीख को आ रहा होगा, इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है फिर तो, ठीक है ना। तो इसने कहा 5वां बुधवार यानी जो पहला बुधवार आ रहा होगा वो या तो 1 तारीख को या 2 तारीख को या 3 तारीख को आ रहा होगा, चेक करते हैं। इसने कहा पहला दिन सोमवार है,
अगर पहला दिन सोमवार है तो दूसरा दिन मंगलवार और तीसरा दिन बुधवार। इसका मतलब तीसरा दिन बुधवार है तो अगर 3 तारीख को बुधवार है तो 5वां बुधवार कब आएगा? अगर 1 तारीख को कोई वार होता है तो 5वीं बार कब आता है? 29 तारीख को आता है। 2 तारीख को जो वार होता है वो 5वीं बार कब आता है? 30 तारीख को आता है। 29 तारीख को जो 3 तारीख को जो वार होता है वो 5 बार आता है 31 तारीख को। देखिएगा आगे, अगर 3 तारीख को बुधवार, हमें पहला बुधवार पता पड़ गया तो अगला बुधवार 7 दिन के बाद आएगा, दूसरा बुधवार, फिर अगला बुधवार 7 दिन के बाद आएगा, तीसरा बुधवार, फिर अगला बुधवार 7 दिन के बाद, 24 तारीख को चौथा बुधवार और अगला बुधवार 7 दिन के बाद 31 तारीख को ये हमारा 5वां बुधवार। यानी सुनील का जन्म किस दिन हुआ? तो सुनील का जन्म किस तारीख को हुआ? यानी 31 तारीख को हुआ, 31 तारीख को। ओके, क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो अगर 5 बार लिखा होता है तो अभी मैंने आपको समझाया, अगर ये क्वेश्चन में डायरेक्ट कर लिया था मैंने और आप भी डायरेक्ट कर सकते हो। इसने कहा 5वें बुधवार, तो अगर आपको 5वां बुधवार चाहिए तो वो पहला बुधवार या तो 1 तारीख को आया होगा। अगर 1 तारीख को पहला बुधवार आया होगा तो 5वां बुधवार 29 तारीख को आएगा। अगर 2 तारीख को पहला बुधवार आया तो 5वां बुधवार 30 तारीख को आएगा। अगर 3 तारीख को पहला बुधवार आया होगा तो 5वां बुधवार कब आएगा? 31 तारीख को। तो पहला बुधवार कब आया? 3 तारीख को। तो 5वां बुधवार कब आएगा? 31 तारीख को। ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। ठीक है, क्या इस तरह के क्वेश्चन क्लियर है आपके? अब हम बढ़ते हैं आगे।